राजनीति का रंग देखकर बहरूपिये की रंगत फीकी पड़ जाए। राजस्थान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी उनके सरकार को एक बार फिर से गिराने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन मामला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने विधानसभा में वादा किया है कि सरहद पर सचिन पायलट खड़ा है, राजस्थान सरकार का बाल बांका नहीं होगा। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर एक बार फिर से सामने आए हैं, वह भी तब जब कांग्रेस कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है अशोक गहलोत ने। कृषि बिल की जगह राजस्थान में सियासी संकट को लेकर चर्चा होने लगी है। जहां बीजेपी बैकफुट पर थी और कृषि बिल को लेकर उनके नेता सफाई देने में लगे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर से सियासी संकट को लेकर हमलावर हो गए हैं। कहा तो यह जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कुछ निर्दलीय विधायक और बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायक गए थे और उन्होंने कहा कि उनसे एक बार फिर से बीजेपी के लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया होगा कि सचिन पायलट से भी बातचीत की जाए, और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतने कड़े तेवर में पुरानी बात को फिर से दोहराई है, ताकि सचिन पायलट का पक्ष जो है वो कमजोर हो, वो भी अजय माकन की मौजूदगी में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बात मौका देखकर समय से करते हैं। समय था संयम लोढ़ा के यहां सिरोही में कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन का, और उस मौके पर उन्होंने ये बात कही। इसलिए सियासी चर्चाओं का दौर जारी है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतनी पुरानी बात को निकालकर क्यों लाए हैं, और क्या बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है पायलट को ध्यान में रखकर। क्या बीजेपी के कंधे का इस्तेमाल किया है और निशाना सचिन पायलट है। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। लेकिन इस बीच यह भी पता चला है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिलने जा रहे हैं, उनसे राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बातचीत करेंगे। तो सवाल उठता है कि एक तरफ जब सरकार गिराने की साजिश हो रही है, दूसरी तरफ सचिन पायलट से बातचीत भी की जा रही है, तो आखिर क्या मंशा है और क्यों इस तरह की बातें दोबारा शुरू की गई है। कितनी सच्चाई है कि सरकार फिर से गिराने की कोशिश हो रही है, या केवल जो सचिन पायलट के साथ गए विधायक हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरह शब्दों का उन्होंने चयन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि मंत्रियों को बर्खास्त कर हमने सरकार बचाई थी, और अजय माकन जी मौजूद हैं, वो तो उस समय हमारे साथ होटल में मौजूद थे। यानी हो सकता है कि जिन मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त किया है, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उन्हें वापस लेने का दबाव पड़ रहा हो, और उसी दबाव को टालने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही है। हालांकि बीजेपी तो यह भी आरोप लगा रही है कि अहमद पटेल की मृत्यु के बाद दिल्ली में जगह खाली हो गई है, उसे भरने के लिए अशोक गहलोत को शायद बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि कम से कम सचिन पायलट के जड़ में तो मट्ठा डाल दें, कम से कम सचिन पायलट को तो बदनाम कर दें ताकि उनका नंबर ना आए। ये ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब अपने घर में झगड़ा हो तो आप दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। इतना वक्त था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मिल बैठकर आपसी सहमति से जो भी मनमुटाव था उसे खत्म कर सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट अगर आते हैं तो मैं गले लगा लूंगा। लेकिन उन्होंने अभी तक गला लगाया नहीं, उल्टे एक दूसरे से इस तरह से दूरियां बढ़ती जा रही है कि आपस में बातचीत भी नहीं हो रही है। सचिन पायलट वापस जयपुर आ गए हैं। वो 8 तारीख को जो कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है, उसमें बंद में मैदान में उतरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सियासी तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासा फेंक कर इतना कुछ मैदान में उतार दिया है कि कृषि बिल के खिलाफ चर्चा ना होकर हर तरफ यही चर्चा हो रही है, क्या एक बार फिर से सियासी संकट शुरू हो गया है, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर घमासान बढ़ने वाला है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।